श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। दुर्बल को न सताइए। पूर्णिया जिले में एक अच्छे सुसंपन्न सज्जन थे। जमीन जायदाद अच्छी थी। गांव के लोगों में उनकी प्रतिष्ठा थी। आज्ञाकारी गुणवान पुत्र, लक्ष्मी रूपा सुशीला पुत्र वधू, 3-4 पौत्र पौत्रियां। इस प्रकार सुखी सुंदर सराहनीय परिवार था। संयोगवश गृहपति की पत्नी परलोक सिधार गई। वे बेचारे अति विकल हो उठे। भरा पूरा गृह शमशान सा लगने लगा। मन की शांति भंग हो गई। दुनियावी हरियाली के लिए मित्रों के बीच अपने पुनर्विवाह का मंतव्य प्रकट किया। किसी मित्र ने मजाक किया, किसी ने समझाने की चेष्टा की और किसी ने अपनी राय दी। 60 वर्ष की उम्र हो जाने के कारण तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है। शादी हरगिज ना करना। अब शादी क्या होगी, बर्बादी होगी। लेकिन मन ने नहीं माना, पुनर्विवाह कर लिया। परिणाम स्वरूप इष्ट मित्र, कुटुंब, परिवार आदि सबकी दृष्टि से वे नीचे गिर गए। पिता पुत्र में भी वैमनस्य हो गया। उनकी दृष्टि में उनके नए साले साहब हित चिंतक होने के कारण सलाहकार बने। फलता अपने वागजाल में फंसाकर उन जीजाजी की सारी जमीन अपने नाम लिखवा ली। अभी रजिस्ट्री नहीं हुई थी। लड़के को अपने मामा जी का षड्यंत्र मालूम हुआ। उसने रजिस्ट्रार साहब से मिलकर सारी बातें सही सही बता दी और जमीन रजिस्ट्री नहीं करने के लिए निवेदन किया। रजिस्ट्रार साहब ने उसकी परिस्थिति को अच्छी तरह समझा और सोचकर कहा, देखिए, मेरे सामने कागज आएगा तो उसको मैं अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ। फिर भी आपको 1 सप्ताह का मैं समय देता हूँ। यदि आप अपने पिताजी को राजी कर सकें तो रजिस्ट्री नहीं होगी। लड़के ने अपने पिताजी और मामा जी के पास जाकर बहुत प्रकार से अनुनय विनय की, किंतु सब व्यर्थ। लड़के ने पुनः अपने मामा जी के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोते हुए कहा, मामा जी, मेरे ऊपर मेहर कीजिए, जरा मेरे भविष्य के ऊपर नज़र कीजिए। उसके मामा जी ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि झटका देकर उसको दूर हटा दिया और कड़कती आवाज में बोले, रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री होगी। इसको कोई शक्ति टाल नहीं सकती। दुख से आकुल और अधीर हो आह भरता हुआ उस लड़के ने कहा, मामा जी, आपने मुझे अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित कर मेरे भविष्य की आशा बेली पर तुषारपात किया है। अगर भगवान सत्य है और मेरा हक सत्य है तो आपके ऊपर वज्रपात होगा। रोता हुआ लड़का अपने कमरे में चला आया और उसके मामा जी पाठ की तैयारी करवाने के लिए खेत पर गए। मजदूर पानी में बैठकर पाठ तैयार कर रहा था और वे थोड़ी दूर पर किनारे में बैठकर निगरानी कर रहे थे। प्रभु की लीला अद्भुत है। अंतस्वरूपी सर्वेश्वर की अनंत शक्ति का सामान्य जन को क्या पता। वह तो थोड़े ही धन ऐश्वर्य को पाकर छोटी नदी की तरह अपने को बहुत बड़ा समझकर इठलाता फिरता है। पता नहीं कहाँ से बादल उमड़ घूमड़ कर आया, बिजली चमकी और हृदय विदर्ण करने वाली कड़ाके की आवाज के साथ उनके शरीर पर
वज्रपात हुआ और वे वहाँ ही धराशाही हो गए। खेत पर ही राम नाम सत्य हो गया। जमीन ज्यों की त्यों पड़ी रह गई, रजिस्ट्री नहीं हो सकी। यह घटना अन्यान्य शिक्षाओं के साथ यह भी बतलाती है कि दुर्बल को सताओ नहीं, दूसरे का धन अपनाओ नहीं, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। संत कबीर साहब ने कहा है, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुए खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश सितंबर 1991 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी। सत्संग योग भाग 4 से। जब कभी पूरे और सच्चे सद्गुरु मिलेंगे तभी उनके सहारे अपना परम कल्याण बनाने का काम समाप्त होगा। पूरे और सच्चे सद्गुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है और पिंड में वरतने के समय उन्मुनी रहनी में रहकर चार शब्द में लगे रहती है, ऐसे जीवन मुक्त परम संत पुरुष पूरे और सच्चे सद्गुरु कहे जाते हैं। किसी चीज का किसी ओर से सिमटाव होने पर उसकी गति उस ओर की विपरीत ओर को स्वाभाविक ही हो जाती है। स्थूल मंडल से मन का सिमटाव होकर जब मन एक बिंदुता प्राप्त करेगा तब स्थूल मंडल के विपरीत सूक्ष्म मंडल में उसकी गति अवश्य हो जाएगी। दूध में घी की तरह मन में चेतन वृत्ति व सूरत है। मन के चलने से सूरत भी चलेगी। मन सूक्ष्म जड़ है, वह जड़ात्मक कारण मंडल से ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ तक ही मन के संग सूरत का चलना हो सकता है। इसके आगे मन का संग छोड़कर सूरत की गति हो सकेगी, क्योंकि जड़ात्मक मूल प्रकृति मंडल के ऊपर में इसका निज मंडल है जहाँ से यह आई है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।